इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 97 डे 6 युग परिवर्तन में समर्थ दीप यज्ञ। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ यज्ञ पिता गायत्री माता की छाव में और दिव्य देव स्वाध्याय की तरफ, जहां परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ की प्रक्रिया का मर्म समझा रहे हैं, यज्ञ की प्रक्रिया का दिव्य देव भाव समझा रहे हैं और आज की परिस्थिति में कौन से यज्ञ की आवश्यकता है वो बता रहे हैं। तो इस क्रम में नैनो यज्ञ की बात करी गई, इस क्रम में भजन की इंपॉर्टेंस की बात करी गई, इस क्रम में दीप यज्ञ में कितना मिनिमम सामान लगता है उसके बारे में बात करी गई और दीपक के जो स्टेप्स होते हैं उनके बारे में बात करी गई। और फिर गुरुदेव ने ये भी बताया कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये दीप यज्ञ अपने घर में भी कर सकते हैं, औरों को भी करवा सकते हैं और हमेशा यज्ञ करें तो अपनी एक बुराई का त्याग करें। ये दक्षिणा है जो मैंडेटरी है, दक्षिणा के बिना यज्ञ अपूर्ण रहता है। ये सब गुरुदेव बता रहे थे। फिर यज्ञ की बात क्या है, गुरुदेव कह रहे हैं कि अब क्या है, पहले प्रकृति हमसे नाराज हो गई। क्यों नाराज हो गई? क्योंकि हम मनुष्य के अंदर जो परिवर्तन आया। भाई अगर हम सतयुग, अगर हम पहले जाकर देखें, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग, तो हम जानते हैं सतयुग सत्य का युग था। सतयुग में लोग सत्य नहीं बोलते थे। सतयुग में लोगों को पता ही नहीं था कि असत्य होता क्या है। यू नो, अबोध थे, अज्ञान था, असत्य का मीनिंग ही नहीं पता था। एक होता है हमें पता है कि असत्य बोलना क्या होता है, इसीलिए उसे सत्ययुग कहते थे। और इसीलिए सतयुग में ऐसा कहते थे कि अगर किसी ने किसी को श्राप दे दिया तो वो तुरंत हो जाएगा। सत्य की शक्ति ये है, जो इंसान सत्य में स्थित है वो जो बोलता है ना वो हो जाता है। ये सत्य की शक्ति है, जो आत्मा से सत्य में स्थित है। जो हमारे ऋषि मुनि कहते थे ना कि किसी के हाथ में जल लिया और जल में एक मंत्र पढ़ा और कहा अगर कि तू जाके असुर हो जा, तो वो इंसान असुर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये सत्य की शक्ति थी, प्रामाणिकता की शक्ति थी। इंसान सोच समझ के बोलता था, वाणी में ओज था, तेज था, अंतःकरण निर्मल था और भावना, विचारना और कर्म एक साथ थे सतयुग में। उसके बाद आगे युग बदला और युग बदलते ही सोच बदलनी शुरू हो गई। फिर कौरव पांडव अलग हुए, फिर राम और रावण आ गए, मतलब चीजें बिखरती चली गई। पर कलयुग में तो सत्य नगण्य हो गया है। हम पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि अगर हम हिसाब लगाएं हम दिन भर में कितने झूठ बोलते हैं, कितने झूठ बोलते हैं, तो हम मतलब एक हफ्ते बाद ऐसा लगेगा हम डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाएंगे। हाँ, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे मुंह से कब झूठ निकल जाता है। इतना कॉमन फ्रिक्वेंसी हो गई। फिर गुण कर्म स्वभाव, भावना, विचारना और क्रियाओं में अंतर आ गया। अंदर तो कुछ चल रहा है भावनाओं में, भावनाओं में तो चल रहा है कि सामने वाले का कत्ल कर दें। विचार कह रहे हैं कहीं और ही है, मतलब कत्ल करें और इसकी लॉटरी भी हमें मिल जाए। और आवरण से हम कह रहे हैं आइए आइए आप कितने अच्छे हैं ना, आप आ गए, हमारा मंगल ही मंगल हो गया, आपको देखकर मन प्रसन्न हो गया। तो हम एक एनर्जी पर ही नहीं रहे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये मनुष्य के गुण, सतोगुण की, सतोगुणी आत्मा है, पहले रजोगुण में गई और फिर अब तमोगुण हावी हो चुका है। गुण और कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं, कर्म के फल के बारे में तो चिंता ही नहीं है, इतने उल्टे उल्टे काम करते हैं। और प्रवर्त मन में, मतलब इंद्रियों को चटकारे चाहिए, आंखों को देखने के लिए इतना कुछ गलत गलत अवेलेबल है और आंखें उसे देख लेती हैं, कान उसे सुन लेते हैं, वृत्तियां हावी हो गई हैं। और इसके कारण, और इनको ठीक कैसे किया जाए? भाई अगर दैहिक बीमारी हो तो इंसान फिर दवाई खा के ठीक कर ले। मेरे पैर की हड्डी टूट गई हो तो मैं प्लास्टर चढ़वा के उसको ठीक कर लूं, ठीक है। मैं, लेकिन मेरे दिमाग में कोई बीमारी आ गई है, मुझे मानसिक बीमारी है या भावनात्मक बीमारी है, तो उसको कैसे ठीक करूं? कोई इंजेक्शन थोड़ा ना डाला जाएगा मानसिक बीमारी के लिए। पेट में दर्द है तो इंसान गोली खा लेगा, पर दिल में दर्द हो रहा है उसका क्या किया जाए? दिमाग में दर्द हो रहा है, दिमाग में काले काले विचार आ रहे हैं, इनका क्या किया जाए? इनको भी एक इंजेक्शन की आवश्यकता है। और ये इंजेक्शन कौन सा है? ये यज्ञ रूपी इंजेक्शन है। कैसे है? अग्नि में बड़ी शक्ति है। मिर्ची ले लीजिए, एक जला के देख लीजिए, एक मिर्ची जलाएंगे क्या ही दहस आएगी। और जितने भी सूक्ष्म, जब मिर्ची जली तो स्थूल से जली, पर जब वो अग्नि के संपर्क में आई तो उसके सूक्ष्मतम कण पूरी हवा के साथ, प्रकृति के साथ पूरे घर में फैल गए। और सारे चिल्लाएंगे आज कौन सा छौंक लगा दिया, कौन सी मिर्ची जला ली, घास आ रही है, गले में दर्द हो रहा है, आंख नाक कान से पानी बह जाएगा। एक मिर्ची, जितने उस रूम में, उस घर में लोग अवेलेबल हैं, आप 50 लोगों को बिठा दीजिए, 50 के आंख कान नाक से धुआं निकालने की शक्ति रखती है। एक मिर्ची जलेगी तो क्यों? क्योंकि वो मिर्ची सही के संपर्क में आ गई, वो यज्ञ और अग्नि के और हवा के संपर्क में आई, पंच तत्वों के संपर्क में आई और सूक्ष्मतम रूप से हमारी इंद्रियों में प्रवेश कर गई। गले में खराश, कान में प्रॉब्लम, नाक में प्रॉब्लम, आंख में प्रॉब्लम, यानी हमारी इंद्रियों में प्रवेश करने की शक्ति रखता है यज्ञ। अब जब मिर्ची जल रही है और ये सब हो रहा है, तो सोचिए हमने यज्ञ कुंड में यज्ञ लगाया, अब चाहे दीप यज्ञ किया चाहे नैनो यज्ञ किया, उसमें भाव रूप से आहुति दी, तो वो आहुति अग्नि के संपर्क में गई, वो आहुति जल के संपर्क में गई, हवा के संपर्क में गई, तो हमारी सूक्ष्मतम रूप में हमारी इंद्रियों में प्रवेश करने की शक्ति उसमें है कि नहीं है?
जब मिर्ची अपना कमाल कर सकती है तो यज्ञ की आहुति क्यों नहीं करेगी अपना कमाल? इंटेंशन और इंटेंसिटी का खेल है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये जो गुण कर्म स्वभाव बिगड़ गए हैं, इनको ठीक करने के लिए इस आध्यात्मिक उपाय की आवश्यकता है। इस आध्यात्मिक उपाय को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यज्ञ के बाद में पहले तो यज्ञ करना है, अपनी बुराई देनी है देव दक्षिणा के रूप में, और फिर क्या करना है? अपने गुण कर्म स्वभाव के बारे में चिंतन करना है, उनको ठीक करना है। उसके बाद यज्ञ के बाद में जब देव दक्षिणा दी जाए तो उसमें एक बुराई छोड़ी जाए और अच्छाई बढ़ाई जाए। ये काम करना आवश्यक है। दक्षिणा के लिए पंडित जी आते हैं, उनको 1,000 रुपए देते हैं, अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। देवी देवताओं का आवाहन हम करेंगे, उनका पूजन और सम्मान करेंगे। यज्ञ में जो आदमी आएंगे, जो भी लोग यज्ञ में सम्मिलित होंगे, जो भी हवन के मंत्र बोलेंगे, जो भी आहुति देंगे, वे सारे के सारे सहयोगी होंगे, सहकर्मी होंगे। इनमें से कोई भी पंडित नहीं होगा जो दक्षिणा के लिए आया होगा। अगर गायत्री परिवार से आप किसी को यज्ञ के लिए बुलाते हैं या दीप यज्ञ के लिए बुलाते हैं तो वो कौन है? वो पंडित नहीं है, वो सहयोगी है, सहकर्मी है। ये किसको जानना है? उनको भी जानना है जो दीप यज्ञ के लिए गायत्री परिवार से लोगों को बुला रहे हैं, और उनको भी जानना है जो यज्ञ करने जा रहे हैं। कई बार, सॉरी टू से, आपके लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कई बार जो हमारे साथी भाई बहन हैं जो लोगों के घर दीप यज्ञ कराने जाते हैं, राइट, वो वहां पर गुरु के प्रति स्नेह में, गुरु के प्रति करुणा में और गुरु परिवार के प्रति स्नेह और करुणा में यजमान से दक्षिणा के रूप में श्री भी मांग लेते हैं कि लाइए रिसिप्ट कितने की कटाएंगे, इतनी की तो कटानी चाहिए। ये अनुचित है, ऐसा मत करिए। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए मना किया है। हाँ, हम ये कहेंगे कि अंशदान दीजिए, कितना देना है यह आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। हमें क्या करना है? इतना जरूर किया जा सकता है, क्योंकि आजकल बहुत लंबी लंबी दूरी हो गई है, तो ये बात पहले से बताई जाए। जिनकी व्यवस्था है, जिनके पास फाइनेंशियली है, उनको तो इसकी भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने अंश का, अपनी श्री का एक अंश अगर गुरु के लिए लगा दिया तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये आपके विवेक से आप निर्धारित करेंगे। पर इतना कहा जा सकता है कि हमारे आने जाने का एक्सपेंस आप दे दीजिए। उसके अलावा हम चाहे यज्ञ कराने आएंगे, चाहे दीप यज्ञ कराने आएंगे, हमें आपसे एक पैसा नहीं चाहिए। आप जो रसीद काटेंगे वो एज इट इज आपके नाम से गायत्री परिवार में, गायत्री चेतना केंद्र में और दैवीय कार्यों के लिए लग जाएगी। वो रसीद कितने की कटेगी ये आप पर, ये यजमान पर छोड़ दीजिए। ये यजमान पर निर्भर करता है। और हो सके तो अपने साथ कुछ किताबें जरूर लेकर के जाइए। कुछ किताबें लेकर के जाइए। एक किताब तो भेंट स्वरूप देकर के आइए। यज्ञ में जा रहे हैं, सहयोगी और सहकर्मी के जैसे जा रहे हैं ना, पंडित के जैसे तो नहीं जा रहे। गुरुदेव ने कह दिया कि पंडित नहीं है, तो जब हम सहयोगी और सहकर्मी के जैसे जा रहे हैं तो किसी के यहाँ जाएंगे तो कुछ तो लेकर जाएंगे। तो एक किताब जरूर लेकर के जाइए, जो किताब आपने पढ़ी हो, जो किताब आपके दिल को बहुत प्रिय लगती हो, जो किताब हमारे गुण कर्म स्वभाव आचरण में आ रही हो, जिसको पढ़ करके हमारे जीवन में परिवर्तन आया हो। उस किताब की 15 से 20 कॉपियां हमेशा हमारे बैग में होनी चाहिए। एक होता है ना, फेवरेट किताब हो जाती है। जैसे मेरे इस डे की पर्सनल फेवरेट मैं क्या हूँ, बहुत पसंद है। मैं क्या हूँ किताब बहुत ही पसंद है, राइट, पर्सनल फेवरेट है। तो किसी से भी बात करो तो, क्योंकि मैं क्या हूँ को जीने का अभ्यास प्रयास चल रहा है। देखो, मैं क्या हूँ की पूर्णता तो बड़ी कृपा है, पता नहीं कब होगी, लेकिन उसको उसको करने के बाद ना जीवन में परिवर्तन आया है। तो ऑन एंड ऑफ आप मुझे ऑडियो में भी कहते सुनेंगे कि मैं क्या हूँ सुन लो, मैं क्या हूँ सुन लो, क्योंकि उसको जीने के बाद जीवन में परिवर्तन आया। ऐसे ही हम सबकी भी कोई एक फेवरेट किताब होगी, हम सबकी भी कोई ऐसी किताब होगी जो हमारे अंतःकरण में बसती होगी। तो जो यज्ञ कराने जाते हैं, दीप यज्ञ कराने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके लिए उनके पॉकेट में हमेशा होनी चाहिए। और क्योंकि हम सहकर्मी सहयोगी हैं, पंडित तो है नहीं, तो हम ये दे सकते हैं। फिर कई बार आप देखेंगे कि जब हम यज्ञ कराने जा रहे हैं, जिनके घरों में दीप यज्ञ कराने जा रहे हैं, वो हमें पंडित ही मान रहे हैं, तो वो पंडित के हिसाब से हमें मिठाई दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, या कुछ कुछ अलग तरीके की चीजें दे रहे हैं। तो ये बात पहले से बताई जाए कि भाइयों बहनों, जब भी जहां जा रहे हैं, जिस भी परिवार में जा रहे हैं, कि देखिए, हम इस यज्ञ के पुरोहित आचार्य पंडित श्री राम है। इस यज्ञ के पुरोहित माँ भगवती देवी शर्मा है। हम केवल सहयोगी सहकर्मी आत्मा है। हम आपको उन तक ले तो जा सकते हैं, पर उनके भीतर कैसे प्रवेश करना है? वी कैन अट्रैक्ट यू, वी कैन बी द एनफोर्सिंग एनर्जी टू टेक यू टूवर्ड्स गुरु जी माता जी। पर गुरु जी माता जी से आपका एक अपना रिश्ता है। हम केवल आपकी सहयोगी आत्माएं हैं। तो आप ये जो कपड़ा लाए हैं या जो मिठाई लाए हैं, ये किसी किसी उचित इंसान को दे दीजिए, किसी एक्चुअली पंडित को दे दीजिए। हमें जरूरत नहीं है। या इतनी ही श्री आप चाहें तो माता भगवती देवी भोजनालय में दे दीजिए, वो बेटर है। ये हम पहले से बता करके चलें। देखो, हमसे ना बचेगा भी नहीं। अगर पंडितों के पास, जो पहले पंडित होते ना, पहले जमाने में, बहुत पहले की बात करें, जब बिल्कुल ऑनेस्ट पंडित होते थे। आजकल तो ऑनेस्टी रह ही नहीं गए। पंडित हैं पर स्मोकिंग कर रहे हैं, पंडित हैं पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वैसे जन्म से पंडित हैं पर कर्म से पता नहीं क्या है। तो
किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं कहा जा रहा, पर जो पहले पंडित होते थे ना, उनका जप तप अनुष्ठान साधना बड़ा हाई कैटेगरी का होता था, उनकी पचाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती थी, और उनका आकर्ता भाव बहुत हाई होता था। तो अगर कोई यजमान कुछ दे भी रहा है और वो उसको खा भी ले रहे हैं, तो वो पचा लेते थे। अन्न में बड़ी शक्ति होती है, अन्न में बहुत पावर होती है। और जिसके घर हम यज्ञ कराने जा रहे हैं, उसके घर में कितनी मुश्किलें हैं, कितनी परेशानी है। कई बार पंडितों को पूर्ति करने के लिए ना, इंसान अपने आप को काट करके लेकर आता है, मतलब अपनी आवश्यकताओं को बहुत कॉम्प्रोमाइज कर कर एक मिठाई का डिब्बा अरेंज करता है। तो उस मिठाई के डिब्बे में सद्भावना है कि दर्द है, हमें क्या पता, तो हमारी उतनी पचाने की भी शक्ति नहीं है। इसलिए हम इसको सहज कर दें, जैसे गुरुदेव चाहते हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी अगर अपने घर में कराना चाहे ना, तो वो सहजता से बुला सके, सहजता से कह सके कि मेरे घर में भी आके दीप यज्ञ कर दीजिए, मेरे घर में भी आके एक छोटा सा नैनो यज्ञ कर दीजिए। लेकिन ये किसको करना पड़ेगा? ये उनकी जिम्मेदारी है जो दीप यज्ञ कराने चाहते हैं, जो नैनो यज्ञ कराने जाते हैं, जो लोगों के घरों में किसी भी तरह का यज्ञ कराने जाते हैं। हमारा गुण कर्म स्वभाव आचरण व्यवहार हमारे गुरु के बताए अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ पर ये उन लोगों के लिए भी है, अगर आप ये सुनते हैं और ये सुनकर आपके मन में भी आता है कि ये क्या दीपक, कितनी सुंदर चीज है, कितनी बढ़िया चीज है, हम भी दीपक करा लें, तो आप अपने नजदीकी चेतना केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास किसी गायत्री परिजन से संपर्क कर सकते हैं। आपके शहर में कहीं ना कहीं गायत्री चेतना केंद्र निश्चित रूप से होगा, गायत्री शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ निश्चित रूप से होगा। आप उसमें जाकर के विजिट कर सकते हैं, गूगल करके एड्रेस ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद अपने घर में सहज इस तरह का यज्ञ दीप यज्ञ कराने की व्यवस्था कर सकते हैं। और फिर स्वयं भी सीख लीजिए, करिए, फिर गुरुदेव की किताबों से जुड़िए, गुरुदेव के स्वाध्याय को निरंतर करिए, उसको पढ़िए, और फिर देखिए कि हम स्वयं दीपयज्ञ करने लायक बन जाएं, ताकि आपके घर में कोई जन्मदिन हो, आपके घर में एनिवर्सरी हो, कोई विवाह दिन हो, कोई अच्छा दिन, कोई भी दिन हो, जब आपके पास समय हो, या हफ्ते में कोई 1 या 2 दिन निर्धारित करें और हम स्वयं से दीप यज्ञ कर सके, उस स्तर पर अपने आप को सेल्फ ट्रेनिंग देने की भी कोशिश कीजिए। लेकिन साथ साथ आत्मनिर्माण भी। हर बार जब हम दीप यज्ञ या नैनो यज्ञ करेंगे, तो हम एक एनर्जी को ड्रॉप करेंगे, हम एक नेगेटिव एनर्जी को, अपनी एक बुराई को भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित करेंगे। आप गुरुदेव कह रहे हैं कि हम सहकर्मी और सहयोगी बनाना चाहते हैं, कोई भी पंडित नहीं बनाना चाहते जो दक्षिणा लेगा। यदि कोई पैसे की नौकरी के लिए आता है, वह देवता नहीं हो सकता, ब्राह्मण नहीं हो सकता। पैसे की नौकरी की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन देवी देवताओं को दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। जिनको आपने बुलाया है, जिनसे आपने उम्मीद रखी है, वह इंद्र देवता है। वर्षा करे तो आखिर उनके चरणों में हमें एक फूल तो रखना ही चाहिए। देवता आएंगे तो कुछ पूजन अर्चन तो करना ही चाहिए। पूजन करने की विधियों में यह भी शामिल है कि आपको देव दक्षिणा के रूप में कोई ना कोई बुराई त्यागनी पड़ेगी और एक अच्छाई धारण करनी पड़ेगी। अभी परम पूज्य गुरुदेव किसकी तरफ कह रहे हैं दक्षिणा? हमने देव शक्तियों का, जब भी कोई दीप यज्ञ करो, जब भी कोई पूजा का काम करो, तो हम भगवान का आवाहन करते हैं। आवाहन किया ना हमने, भगवान को बुलाया, हमने गुरु का आवाहन किया, सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीरधारियों का आवाहन किया। तो जब सूक्ष्म शरीरधारी को आवाहन कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, तो उनके चरणों में एक फूल तो चढ़ाएंगे, सद्भावना का, उनके चरणों में उनका दिया हुआ चढ़ाएंगे। तो वहां पर अपनी भावनाओं को चढ़ाना और एक बुराई को चढ़ाना है। अब क्या है, ये 100 कुंडे यज्ञ कुआर की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा को प्रारंभ करेंगे और चैत्र पूर्णिमा को समाप्त करेंगे। अब ये जो भी पूर्णिमाएं हैं, ठीक है, हम लोग जिस दिन इसे कर रहे हैं स्वाध्याय को, बाई चांस इस दिन भी पूर्णिमा है, तो आज से ही करें, और फिर गुरु पूर्णिमा तक नियम लें कि गुरु पूर्णिमा तक हम यज्ञ में जीवन जीने का अभ्यास और प्रयास करेंगे। अब ये खेल ही हो गया ना कि आज पूर्णिमा के दिन ही हम इस स्वाध्याय को कर रहे हैं, और गुरुदेव भी कह रहे हैं कि पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करिए। उसके बाद गुरुदेव ने तो 6 महीने कहा, यहाँ तो बात 1 ही महीने की आ रही है। गुरुदेव ने कहा 6 महीने ऐसे करके हो जाते हैं। कौन सी? कुआर की पूर्णिमा से शरद पूर्णिमा तक 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने के बीच आपको एक कार्य करना है। अब क्या कार्य करना है इन 6 महीने के बीच? अब हम अपना अपना संकल्प उठा लें कि हमको 1 महीने करना है, कि 6 महीने करना है, कि 4 महीने करना है, अपने घर में करना है कि लोगों के घर में जाकर कराना है, कैसे करना है, ये हमको विचार करने की आवश्यकता है। 6 महीने के बीच में आपको कार्य करना चाहिए, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में प्रत्येक घर के साथ संपर्क बढ़ाना चाहिए। यह संपर्क कैसा है? यज्ञ संपर्क है, यज्ञ संपर्क है। संपर्क यज्ञ का अर्थ है कि प्रत्येक घर में आप चाहिए, प्रत्येक घर के लोगों को आप तैयार कीजिए, आपके कुटुंब को, आपके परिवार को, आपके लोगों को भी, हमको भी ये कुछ शिक्षाएं देने के साथ साथ भगवान का स्मरण भी कराना है। आपके घर में भी सुख शांति लानी है। अतः प्रत्येक घर में यज्ञ का आयोजन करने का कार्यक्रम आपको इन 6 महीनों में जारी रखना चाहिए। आवश्यकता हुई तो फिर कहेंगे कि 6 महीने से भी ज्यादा जारी रखिए। फिलहाल आपको 6 महीने का संकल्प तो हम दिला ही रहे हैं। अब जो जो मानसिक रूप से संकल्प को लेना चाहते हैं, इन संकल्पों को ले लीजिए, ठीक है। इन 6 महीनों में अपने नगर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में कोई ऐसा घर मत रहने दीजिए जहां एक कुंडे यज्ञ ना हुआ हो। अब देखिए,
यहाँ पर क्या करना है, अपनी अपनी अप्रोच है। अब किसी नए घर में कैसे प्रवेश करेंगे, कोई हमें क्यों आने देगा, ठीक है। उसके लिए घर से गुरु आवाहन कीजिए और भावना कीजिए कि हम जा ही नहीं रहे, गुरु जी जा रहे हैं। गुरु जी ने कहा है तुम बस मेरे भोपू बन जाओ, ठीक है। और अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार हमारे पास समय कितना है उसके अनुसार डिसाइड कर लीजिए। अगर रोज नहीं जा सकते तो संकल्प ऐसा कि वीक में 2 दिन जाएंगे, या महीने के 5 घर करेंगे, या महीने के 11 घर जाएंगे। तरीका क्या है जाने का, हम अपने साथ अखंड ज्योति लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। हम अपने साथ युग निर्माण योजना की किताब की पुस्तक लेकर के जा सकते हैं। हम अपने साथ कोई एक स्वाध्याय की किताब लेकर के जा सकते हैं और जाकर सामने वाले से ये कह सकते हैं कि हम आपको एक किताब देने आए हैं, आपके पास समय है कि किताब आपको दें। जब आप किसी को कुछ किताब देंगे, कोई चीज देंगे, तो आप कुछ दे ही रहे हैं। और बाकी गुरुदेव पर भरोसा कीजिए। हर घर से अपना एक कार्मिक पैटर्न भी होगा, हर घर का बिहेवियर अलग होगा। फिर जब आप वो किताब देंगे तो उस किताब की समरी बताइए। अगर वो 5 मिनट आपको दे दें तो बताइए कि इस किताब में ऐसा 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 है और ये करके हमारे जीवन में ये बदलाव आया है। तो एक आत्मीयता हो गई, एक बात हो गई, एक भाव हो गई। फिर सबसे पहले अपने घर में एक यज्ञ का आयोजन कीजिए, एक दीप यज्ञ का आयोजन कीजिए अपने घर में, ठीक है। अपने घर में आयोजन कीजिए और जिन जिन के पास जा रहे हैं उनके फोन नंबर ले आइए और उनसे कहिए थोड़े दिनों में हम अपने घर में एक दीप यज्ञ करेंगे, एक छोटी सी पूजा होगी, उसमें आपको आमंत्रण है, आप आएंगे क्या? तो कहेंगे हाँ आएंगे। तो ठीक है भाइयों, उनसे बहन जी आपका फोन नंबर दे दीजिए, उनका फोन नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। जब आपको लगे कि आप 10 घरों में हो आए और 10 लोगों से संपर्क हो गया, तब अपने घर में एक बिल्कुल छोटा सा दीप यज्ञ ही कीजिए केवल। उसमें केवल उपासना, साधना, आराधना के बारे में बात कीजिए और 10 घरों को इनवाइट कर लीजिए। तो उस 10 घर से 10 लोग मान लीजिए आए, 8 आए, 5 आए, 10 आए, अंतर नहीं। अपना कर्म करना है अकर्ता भाव से। और फिर वहीं की वहीं उनसे कहिए कि हम आपके घर में भी ये दीप यज्ञ कर सकते हैं, हम आपके घर में भी आ सकते हैं। आप चाहते हैं आपके घर में, या पहले तो उनसे वीक का अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। वीकली मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उनसे कहिए आपके घर में जब भी जन्मदिन हो, जब भी कोई विवाह दिवस हो, जब भी कोई बात हो, तो हम आपके घर में आएंगे। अब इस दीपक को ना शॉर्ट रखिए। जब आप किसी को बुला रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि 1 घंटे में एक प्रज्ञा गीत, 24 गायत्री मंत्रों की आहुति, 11 महामृत्युंजय मंत्रों की बोल करके आहुति और दीप यज्ञ का मर्म पहुंच जाए। 1 घंटे में इसको संक्षिप्त करके पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। और सामने वाले से भी कहिए कि हम आपके घर आएंगे तो आप चाहें तो हम इसको और आधा घंटे में कर देंगे और 45 मिनट में कर देंगे। और दीप यज्ञ का मर्म पहुंचाने की कोशिश की और बाकी काम तो गुरुदेव माता जी कर लेंगे। जब आप किसी के घर में जाएं, अब आपने 10 लोगों को बुलाया था, इन 10 के घर का अपॉइंटमेंट ले लिया। अब इन 10 से कहिए कि आप चाहें तो आप अपने लोगों के यहाँ भी करा सकते हैं। फिर अपनी मुहिम आगे जारी रखेंगे हम, जिसको जो सूट करें, जिसको जैसे सूट करें। फिर कलेक्टिव दीपक करने की कोशिश कीजिए। जैसे इस देह ने क्या किया था, इस देह को गुरुदेव ने ऐसा मार्गदर्शन दिया कि हम लोग मोस्टली जब इस काम के लिए निकलो ना तो साथी लोग मिल ही जाते हैं, हमेशा मिल जाते हैं। तो सोसाइटी में कर लिया सीधा सीधा, रेदर देन गोइंग टू द हाउसेस के एक एक के घर में जाकर के करें और एक एक के घर में जाकर के जुड़े। उससे बेटर लोगों को इकट्ठा किया और जब 10-20 लोगों का समूह मिला तो सोसाइटी का क्लब हाउस, सोसाइटी का हॉल या वहां पर ही एक दीप यज्ञ अरेंज कर लिया और लोकल से गायत्री परिवार की टीम को बुला लिया कि भाइयों और बहनों आप आके दीप यज्ञ करा दीजिए। और वो सोसाइटी में हर 4 महीने में, 6 महीने में एक दीप यज्ञ करा। तो उससे एक एनर्जी क्रिएट हुई और लोगों को पता चल गया कि ये गायत्री है। तो जो भी सोसाइटी में रहने को मिला, पहले मेरे मन में भाव आ रहा था कि ये बात जो मैं कह रही हूँ गुरुजी, ये तो मैंने कभी करी नहीं, मैं तो घर घर जाके कभी दीप यज्ञ कराए नहीं, आप ये क्या कहलवा रहे हैं, और हम तो इसमें फिक्स नहीं है। लेकिन कहते कहते गुरुदेव ने बता दिया कि हमने बताया है बेटे, हमने करवाया है तेरी देह से, इस देह से किया है हमने। तो किसी भी सोसाइटी में रही, जब जब हर सोसाइटी में एक दीप यज्ञ इसी तरह हुआ, सोसाइटी लेवल पर हुआ, हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने, मिनिमम साल में 1 या 2 तो हुए। और एक दीप यज्ञ जब पुणे में थे तो गायत्री चेतना केंद्र में ही हो गया था। गायत्री चेतना केंद्र में हुआ, पूरी सोसाइटीज को एक साथ इनवाइट किया और वो जोनल के साथ हो गया था। तो हम अपने आप देखें, हम धीरे धीरे कहीं से तो शुरू करेंगे। और यकीन करो जब हम इस कार्य के लिए निकलते हैं तो महाकाल का हाथ सिर पर होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि कार्य कैसे हो जाता है, आइडिया ही नहीं लगता। एक बार घर से निकल करके देखिए। हाँ, चाहे तो पीला कपड़ा पहन सकते हैं, चाहे तो गायत्री मंत्र का दुपट्टा ले सकते हैं। जब हम सोसाइटी में इनवाइट करने निकलते थे तो हम पीले चावल साथ में लेकर चलते थे। ये एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा। अब याद आ गया तो बता देती हूँ। पीले चावल जिस भी घर में गए, राइट, और छोटी छोटी सोसाइटी नहीं थी, हजार हजार घरों की सोसाइटी में रही हूँ, राइट। ऐसे ऐसी सोसाइटी, ऐसे ऐसे सोसाइटीज में गए जहाँ 1000 घर, 500 घर, 2000 घर रहे हैं। तो और टीम में साथी मिल जाते हैं। आप निकलते अकेले हो, आपको लोग मिलते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं। और पीले चावल दिए हाथ में, ठीक है।
हाथ में पीले चावल देकर कहा कि आप ये पीले चावल अपने मंदिर में रख लीजिए। ये पीले चावल आपको रोज स्मरण दिलाएंगे कि इस दिन दीप यज्ञ है और आपको आना है। और आप चाहें तो अपने घर से, जब सोसाइटी लेवल पर करो तो आप चाहें तो अपने घर से एक दिया ले आए, अपने घर से 5 दिए ले आए। इतनी एक प्रार्थना बना करके ले आए जब सोसाइटी लेवल पर किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब घर के लेवल पर किया जा रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब ये तो उन लोगों के लिए जिन्हें दीपयज्ञ, जो अभी तक दीपयज्ञ कराने निकले नहीं पर कराना चाहते हैं, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। आप दीपयज्ञ की युग युग यज्ञ पद्धति की एक नाम से एक पुस्तक आती है, दीपयज्ञ की पूरी, उसमें पूरी प्रक्रिया एज इट इज दी गई, बस उसको पढ़ना है और कराना है। भावनाएं तो समझ में आ ही गई है, ठीक है। और कभी तो शुरू करोगे, कभी तो प्रयास करोगे। आप भी तो अपने घर से तो शुरू कर ही सकते हैं, अपने आसपास मोहल्ले के 10 लोगों को बुला करके, फिर उनके घरों में जाकर तो इतना तो कर ही सकते हैं, ये तो एक स्टेप है। और वहीं पर एक प्रार्थना और है कि आप चाहें तो हमने श्रीप्रिया काउंसलिंग के ना स्टिकर्स बना रखे हैं। जब आप किताबें बांटने जाएं तो आप उसमें एक छोटा सा स्टिकर, जैसे हमारे स्कूल में होता था ना नेम प्लेट वाला स्टिकर, के नेम क्लास लिखते थे जिन स्टिकर्स पर, ऐसे स्टिकर बना रखे हैं। आप चाहें तो आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप हमें ईमेल कर दीजिए, मैं आपको स्टिकर्स के पीडीएफ पहुंचा दूंगी, ठीक है। और आप चाहें तो प्रिंट आउट निकालकर वो स्टिकर चिपका सकते हैं जब आप किताब देने जाएं, और उसमें आप कह सकते हैं एक किताब ये हमारी तरफ से, और इस चैनल पर आपको 100+ किताबें और मिल जाएंगी, क्योंकि हम लगातार स्वाध्याय कर ही रहे हैं गुरुदेव का। तो जिन्हें आगे जुड़ना है, जिन्हें आगे सुनना है, वो इस तरह भी सुन सकते हैं। देखो, रास्ता हमको निकालना है, सोचना हमको है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो दीपयज्ञ कराना चाहते हैं अपने घर में, पहली बार ऐसी कोई चीज सुन रहे हैं, तो गूगल कर लीजिए, अपने आसपास के चेतना केंद्र से संपर्क कीजिए और कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। और महाकाल का निश्चित रूप से आपके अंतःकरण में प्रवेश हो चुका है, दीपयज्ञ के माध्यम से घर परिवार सूक्ष्म इंद्रियों में भी प्रवेश होगा। आज के लिए इतना ही। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।